अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये आपकी इस्लामिक लाजमी की क्लास है। कल हमने अदरसुल सानी बे सूरत अनफाल आयात 38 तक 44 की अतमरीन यानी कि मशकी सवालात जो है वो हल किए थे। उसके बारे में मैंने आपको कॉपी पे लिखवाया भी था और उसके बारे में आपको समझाया भी था। आज जो काम हमने करना है वो इसी आयात की जो है मुख्तसर जवाबात हैं, जो कि आपने अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। इस तरह आपके नोट्स पे याद होते जाएंगे और आपने याद भी करने हैं। तो चले आए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अदरसुसानी बे सूरत अनफाल आयात 38 तक 44। मुख्तसर जवाबात। सवाल नंबर 1, सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने कुफार को क्या तंबीह फरमाई है। सवाल नंबर 1, सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने कुफार को क्या तंबीह फरमाई है, यानी कि अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में काफिरों को किस बात से डराया है। तो इसका जवाब है अल्लाह ताला ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कुफार से कह दीजिए कि अगर वो अपने अफ़ाल से बाज आ जाए तो जो हो चुका है उसे माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वो फिर वही हरकतें करेंगे तो वही होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ है। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि कुफार से कह दो, यानी कि उनको बता दो कि जो काम वो कर रहे हैं उससे बाज आ जाए, उससे मना हो जाए, तो जो उन्हें क्या किया जाएगा, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। अगर वो अपने अफ़ाल से बाज आ जाएंगे, अपने कामों से बाज आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। इसमें एक तो दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि ज़माना जाहिलियत में जो गुनाह उन्होंने किए हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा और उसके बारे में कोई भी जो है वो बास नहीं होगी, उनके उस बारे में पूछा तक नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाम लाने के बाद फिर वही हरकतें करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उन पर अजाब जो है वो नाज़िल फरमाएगा, तो वही होगा जो पहले लोगों के साथ हुआ। और फिर अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वही काम करते हैं, वही अफ़ाल करते हैं, तो उनके साथ भी पहले लोगों जैसा तरीका ही अपनाया जाएगा, यानी कि पहले लोगों को भी अल्लाह ताला की नाफरमानी पे अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला कर दिया था। तो इस सवाल में अल्लाह ताला जो है वो कुफार को डरा रहा है, उन्हें तंबीह कर रहा है कि अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह ताला का अजाब तुम्हारे लिए मुंतज़िर है। सवाल नंबर 2, यौमुल फुरकान से क्या मुराद है। फुरकान का लफ्ज़ी मानी हक़ व बातिल में तमीज़ करना है। यौमुल फुरकान से मुराद बदर का दिन है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों और कुफार के दरमियान फ़र्क ख़त्म करके मोमिनीन को फतह बख्शी और कुफार को शिकस्त दी। अब हम देख रहे हैं हक़ व बातिल में तमीज़ करना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हक़ को अल्लाह ताला ने लैला कर दिया और बातिल को अल्लाह ताला ने जो है वो शिकस्त दे दी। हक़ का बोलबाला कर दिया और जो बातिल है उसको जो है उसका खात्मा फरमा दिया। यौम फुरकान से मुराद जो है वो बदर का दिन है। यौम फुरकान जो है वो बदर के दिन को, ग़ज़वा बदर के दिन को कहा जा रहा है। इसको हम हक़ व बातिल में फैसले का दिन भी कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कलील तादाद में होने के बावजूद कुफार जो मुसलमानों से कसीर तादाद में थे, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह जो है वो नसीब फरमाई। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाहि में किस फितने का जिक्र किया गया है। इसका जवाब है फितना से मुराद है ज़मीन पर फसाद होना, और ज़मीन पर बड़ा फसाद शिर्क की नाफरमानी है। फितना ना रहने का मतलब ये है कि सब लोग मुसलमान हो जाएं और इक़्तिदार मुशरिकों को के हाथ में ना रहे। कहने का मकसद ये है कि ज़मीन पे जितने भी फसाद हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिर्क की हुक्मरानी की वजह से है। शिर्क अब क्या होता है, यानी कि अल्लाह ताला को जो है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, यानी कि अल्लाह जैसा किसी को मानना। हालांकि कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की एक ही ज़ात है।
अगर एक से दो खुदा होते तो ये कायनात का तमाम निज़ाम जो है वो दरहम भरम हो जाता। तो इसलिए फितना उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि जो शिर्क जो है उसकी हुक्मरानी ख़त्म नहीं हो जाती और शिर्क जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसलिए अब जो है और शिर्क वो है, शिर्क उस वक्त ख़त्म होगा, फितना उस वक्त ख़त्म होगा जब सब लोग जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। तो इसमें इस सवाल में फितना ख़त्म होने से मुराद ये है कि जो लोग मुशरिक हैं वो अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाएं, अल्लाह इस्लाम कबूल कर लें और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तो फितना फसाद जो है ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी जो है कायम हो जाएगी, शिर्क ख़त्म हो जाएगा और एक अल्लाह की जो है वो इबादत की जाने लगेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं सवाल नंबर 4, माले गनीमत से क्या मुराद है। माले गनीमत लुगत में उस माल को कहते हैं जो कोई फर्द या जमात सही और मेहनत से हासिल करे। अब सही का क्या मानी है, कोशिश, यानी कि कोई फर्द या जमात कोशिश और मेहनत से जो माल हासिल करती है लुग़वी लिहाज से उसको क्या कहते हैं, माले गनीमत। ये तो इसका मीनिंग जो है वो लुग़वी लिहाज से था कि यानी कि लुगत में जो है वो माल जो कोई फर्द या जमात अपनी कोशिश से और मेहनत से हासिल करती है। इस्लाम में इसके मायने देख लेते हैं। इस्लाम में इससे मुराद है वो माल जो कुफार से जंगों की ताल से हासिल किया जाए, यानी कि इससे मुराद वो मालो-ज़र है, वो मालो दौलत है जो कि मुसलमान कुफार से जंग के बाद हासिल करते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, इब्ने सबील से क्या मुराद है। अब इब्ने सबील से तो मुराद है मुसाफिर, ठीक है, लेकिन मुराद क्या है, यानी कि ये जो मैंने आयात पढ़ी है उसमें जिक्र आया है इब्ने सबील का, तो इससे मुराद है इब्ने सबील से मुराद मुसाफिरों का हिस्सा। अब जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था मशकी सवालात में बताया था कि इब्ने सबील जो है उससे मुराद मुसाफिर है, और फिर मैंने बताया था खुमुस का कि 5वां हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला के रसूल का है और अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, करीबी रिश्तेदारों का है, मुसाफिरों का है, मोहताजों का है। तो ये वही बात हो रही है कि इब्ने सबील से क्या मुराद दिया जा रहा है, यानी कि इन आयात में इब्ने सबील से क्या मुराद दिया जा रहा है। इन आयात में इब्ने सबील से मुराद मुसाफिरों का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। तो अब जो है स्टूडेंट ये मुख्तसर सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं ये आपने याद भी करने हैं और कॉपी पे भी लिखने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।